हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइज इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास क्रिस्टल है उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो आपके पास है BCC, बॉडी सेंटर है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट सेल लेंथ हमें इसका दिया हुआ है, ए की वैल्यू इसकी हमें दी है बेटा 436.6 पिकोमीटर, है ना। आगे उसने हमें बताया है कि इसका एटॉमिक मास उसने हमें बता रखा है। सीजियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास है बेटा वो आपके पास 133 है, क्वेश्चन में गिवन है। और ब्रोमीन का एटॉमिक मास आपके पास 80 AMU है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 1023 होता है। हमें डेंसिटी ऑफ सीजियम ब्रोमाइड निकालना है। तो सबसे पहले बेटा डेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है Z इंटू कैपिटल M ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। जहां पे Z की जो भाव होता है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मतलब Z की वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है आपकी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब आपको पता है बेटा कि हमारे पास BCC स्ट्रक्चर है। BCC में जो बेटा आपकी Z की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, 2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। BCC में कितनी वैल्यू होती है हमारी Z की वैल्यू उसकी 2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। Z की वैल्यू हमारे पास 2 है। देखो डेंसिटी हमें निकालनी है बेटा सीजियम ब्रोमाइड की, इसलिए मोलर मास भी सीजियम ब्रोमाइड का होगा। तो सीजियम का हमारे पास 133 दिया है, ब्रोमीन का हमारे पास बेटा 80 दिया हुआ है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 213 आने वाला है। यही आपका मोलर मास हो जाएगा, किसका, यही आपका मोलर मास हो जाएगा बेटा सीजियम ब्रोमाइड का। सो 213 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं ए में। अब ए में बेटा हमें यूनिट का बहुत ध्यान देना होता है। ऑप्शन में जो हमारे पास यूनिट है वो ग्राम पर सेंटीमीटर है, मतलब सेंटीमीटर में है। इसलिए हमारे पास जो एज लेंथ दी है पिकोमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये आपका होने वाला है 436.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक पिकोमीटर में हमारे पास 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे सो 4.366 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेंटीमीटर आपका ये बन जाएगा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे बेटा 4.366 इंटू 10⁻�8, इसका हमें करना है बेटा क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो 10⁻−8 का क्यूब करोगे तो 10⁻−24 होगा, और यहाँ पे 10⁻23 ऑलरेडी है, तो 10⁻−1 आपका बचेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको आप ऐसे कैलकुलेशन करके इसको आप सॉल्व करोगे, और जब आप इसको कैलकुलेशन करके बेटा सॉल्व कर रहे होगे तो यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी की जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअल में आपके पास 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आने वाली है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें यहाँ पर आंसर मिलने वाला है बेटा वो आपके पास 4.25 इंटू ग्राम 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो होगा बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।